जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे और यह मेरा पहला प्रैक्टिस सेट होगा, है ना। और लगभग प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और यह क्वेश्चन, है ना, बिहार पुलिस में आने की संभावना अधिक से अधिक रहेगा दोस्तों। और है ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से 20 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग, है ना, 200 के आसपास 300 के आसपास क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। ये सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से नहीं हो जाएगा, है ना। वो क्वेश्चन का विस्तार करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ही आकर के सेट लगाने में फ़ायदा है दोस्तों, है ना। तो हम लोग आज से, है ना, सेट की शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस का, है ना। और आज मेरा पहला सेट होगा दोस्तों, है ना। आज मेरा क्या होगा? पहला सेट होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कृतंक यानी कलोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है, यानी कृतंक यानी कलोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है दोस्तों। ऑप्शन 1 में है ना, लंकरीकरण, है ना, लंकरीकरण। ऑप्शन बी में है दोस्तों सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। ऑप्शन सी में दोस्तों संकर परागण और संकर परागण। ऑप्शन डी में दोस्तों, है ना, सब परागण, है ना, सब परागण। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, है ना, क्या होता है राइट आंसर इसका दोस्तों, है ना, क्या होता है इसका राइट आंसर होगा, है ना, सूक्ष्म, है ना, प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। यानी कि होता क्या, कलोम होता क्या है ना। तो कलोम होता है पौधे में कलम करने की विधि है दोस्तों, है ना। पौधे में, है ना, कलम करने की क्या है विधि है। क्या पौधे में कलम करने की विधि क्या है दोस्तों, है ना, वो क्या कहलाता है? क्लोम कहलाता है। पौधे में प्रवर्धन करने की विधि जो है ना, पौधे में कलम करने की जो विधि है वो क्या कहलाएगा, है ना, क्लोम कहलाएगा। और किस माध्यम से किया जाता है ना, तो सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखेंगे, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या जो, है ना, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वह वन कौन सा है? जो वन चक्रवात के अवरोध का कार्य करता है वो वन कौन सा है ना, वो वन कौन सा है वो समझेंगे दोस्तों। सबसे पहला नंबर ऑप्शन ए में है अल्पाइन, ऑप्शन बी में है मैंग्रोव, ऑप्शन सी में है ना एवरग्रीन वन, ऑप्शन डी में है ना मानसून वन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बतलाइएगा, है ना। राइट आंसर बतलाने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, मैंग्रोव वन। कौन वन? मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन का कार्य क्या है ना, कि चक्रवातों के अवरोधों से बचाता है। चक्रवातों का अवरोध से क्या करता है ना, बचाता है। यानी कि मैंग्रोव वन क्या करता है कि प्राकृतिक आपदा से बचाता दोस्तों, है ना। प्राकृतिक आपदा से क्या करता है दोस्तों, बचाता। अब प्राकृतिक आपदा कौन कौन सा, प्राकृतिक आपदा, है ना, कौन कौन सा है दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे हम लोग, है ना, जवारीय तरंग। और फिर दूसरा हो जाएगा दोस्तों, है ना, उष्णकटिबंधीय झंझावट, कटिबंधीय झंझावट, उष्णकटिबंधीय झंझावट, है ना, उष्णकटिबंधीय, है ना, झंझावट दोस्तों, है ना। उसके बाद और भी देखेंगे, है ना, कि और क्या होगा दोस्तों, मृदा अपारदन से भी, है ना, बचाने का काम करता है, बचाने का कार्य करती है ना। मृदा अपरदन से बचाने का कार्य करती है ना। कौन वन दोस्तों? मैंग्रोव वन। कौन वन? मृदा अपरदन से बचाने का कार्य करती है ना। तो मैंग्रोव वन मृदा अपरदन से बचाने का कार्य करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना, लिखते चलिएगा, है ना, बहुत बेहतर होगी, है ना, बहुत बेहतर होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, भारतीय संविधान
के किस अनुच्छेद में, है ना, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना, किस अनुच्छेद में, है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों, है ना, 375 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है दोस्तों, है ना, 315, ऑप्शन सी में है 335, ऑप्शन डी में है 365। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, राइट आंसर 335, 335। इसमें क्या है दोस्तों, 335 में दिया गया है, 335 में दिया गया है कि एसी एसटी को, है ना, एसी एसटी को, है ना, सरकारी सेवा में आरक्षण की बात किया गया है। यानी कि एसी एसटी को सरकारी सेवा में आरक्षण अनुच्छेद कितना के तहत दिया जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 335 के तहत दिया जाएगा, अनुच्छेद 335 के तहत दिया जाएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर हम लोग और अनुच्छेद देख लें, है ना, तो और भी बेहतर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी बिहार पुलिस से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, वो जाकर के यहाँ से छूटे नहीं, है ना। इसलिए और भी इसको हम लोग, है ना, विस्तारित रूप करेंगे, है ना, विश्लेषण करने का दोस्तों कार्य करेंगे, है ना। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद जो है इसका, है ना, नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, है ना, कि अनुच्छेद अगर 330 अनुच्छेद लिखा हुआ दोस्तों, अनुच्छेद, है ना, 330 में दिया गया है कि लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में एसी एसटी का आरक्षण की बात किया गया है, आरक्षण की बात किया गया है। पूछेगा कि लोकसभा में एसी एसटी का आरक्षण अनुच्छेद कितना के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। और आपको पता होगा दोस्तों कि लोकसभा की सीटों की संख्या जो है दोस्तों वो 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना दोस्तों, 545 है। और 545 में, है ना, इसमें जाकर के निर्वाचित होते हैं दोस्तों, और एक मनोनीत होते हैं दोस्तों, एक निर्वाचित होते हैं और दूसरा क्या होता है दोस्तों, मनोनीत होते हैं। निर्वाचित और क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, है ना। सब लिखते चलिएगा, है ना, ताकि एक नोट्स भी तैयार हो जाए, एग्जाम को पहले रिवीजन करने में, है ना, धीरे धीरे, है ना, कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो निर्वाचित होंगे दोस्तों, निर्वाचित होते हैं वो जाकर के 500, है ना, 543 का निर्वाचन होता है। और जाकर के 2 व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों, मनोनीत होते हैं। और मनोनीत जो करते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ये 2 व्यक्ति कौन होते हैं दोस्तों, ये दोनों व्यक्ति एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ये दोनों व्यक्ति कौन होते हैं दोस्तों, एंग्लो इंडियन होते हैं। और ये जाकर के 543 व्यक्ति, है ना, भारत के मूल निवासी होते हैं। ऐसे तो भारत मूल निवासी में उन लोग भी आएंगे, लेकिन उसका जाकर के, है ना, समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होंगे, है ना, क्या कि 2020 में, है ना, सरकार के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, समाप्त किया गया है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि 543 जो सीट है ना, 543 जो सीट है ना, इसमें अगर देखें तो इसमें एसी का जो सीट है और एसटी का जो सीट है दोस्तों, एसी 85 यानी कि 85 और एसटी जो है दोस्तों 48 को चुन करके जाएंगे। यानी कि भारत में, है ना, भारत में, है ना, जो संसदीय क्षेत्र है वो संसदीय क्षेत्र में, है ना, 85 व्यक्ति, है ना, एसी वर्ग के होंगे और 48 व्यक्ति एसटी वर्ग के होंगे दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ रही है ना, दिक्कत है ना, दिक्कत होगा कमेंट करके दोस्तों, है ना, बतलाइएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, आगे देखेंगे, है ना, आगे देखेंगे हम लोग कि अनुच्छेद अगर देखें, अनुच्छेद अगर 300, है ना, 331 देखें, है ना, तो जाकर के एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात किया गया दोस्तों, है ना। किसका आरक्षण की बात किया गया है, एंग्लो इंडियन के आरक्षण किया गया है ना। एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात किया गया। लोकसभा में आरक्षण की बात किया गया है। एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात किया गया दोस्तों। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण अनुच्छेद कितना में है, 331 में है। अगर बोलेगा कि एसी एसटी का आरक्षण अनुच्छेद 330 में जाकर के लोकसभा में, और अगर बोलेगा एंग्लो इंडियन का आरक्षण अनुच्छेद जाकर के 331 में है ना। जो कि यही 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन हैं, है ना, जो जाकर के चुने जाते हैं, है ना, 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। अगर देखें 332 देखें दोस्तों, 300 अगर हम 32 देखें तो विधानसभा में, कहाँ दोस्तों, विधानसभा में
SC/ST का आरक्षण की बात किया गया है। SC/ST का आरक्षण है ना, SC/ST का आरक्षण की बात किया गया है। विधानसभा में कहेगा, विधानसभा में SC/ST का आरक्षण की बात अनुच्छेद कितना कहा गया दोस्तों, 331 में, 332 और 332 में, 333 में देखा जाए दोस्तों तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण की बात किया गया है। एंग्लो इंडियन का आरक्षण की बात कहा गया दोस्तों, है ना, एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात कहा गया है ना, एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात कहा गया दोस्तों। अगर देखें अनुच्छेद देखें हम लोग दोस्तों, अनुच्छेद है ना 334 देखें दोस्तों, 334 देखें है ना, तो SC/ST एंग्लो इंडियन का आरक्षण की बात किया गया है। ये 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया था दोस्तों। जब देश का संविधान लागू हुआ था उस समय इन लोग की स्थिति बहुत दयनीय थी, है ना, इसलिए इन लोग को 10 वर्ष के लिए क्या दिया गया था दोस्तों, आरक्षण देने की बात किया गया था। और देखिए क्वेश्चन में ही ऑप्शन है दोस्तों, है ना, और क्वेश्चन में ही ऑप्शन है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना। इससे आपको ऑप्शन जो है ना 375 ऑप्शन कहता है दोस्तों, है ना, 375 अनुच्छेद में, है ना, कहता है दोस्तों, है ना, कि न्यायालय संविधान के अनुसार संविधान के अंदर कार्य करे, है ना, यानी कि जो न्यायालय होंगे वो जाकर के संविधान के अंदर ही कार्य करे। अगर अनुच्छेद बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद जाकर के हम लोग देखते हैं 315, नीचे देख ले दोस्तों, है ना, 315 और एक है 365, है ना, 315 अनुच्छेद अगर हम लोग देखें दोस्तों, 315 अनुच्छेद देखें, है ना, 315 अनुच्छेद देखें हम लोग दोस्तों, तो देखिएगा 315 में है, 315 में है जाकर के, है ना, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन की बात किया गया दोस्तों, है ना, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन की बात किया गया। ये संघ के मतलब का UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और है ना राज्य लोक सेवा आयोग, यह प्रत्येक राज्य में अलग अलग, है ना, लोक सेवा आयोग होते हैं। जैसे बिहार में है ना BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड में है JPSC, यूपी में है UPPCS, है ना, सब राज्य में अलग अलग, है ना। अनुच्छेद कितना कहता है दोस्तों, अनुच्छेद जाकर 315 का। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, है ना, 300 जाकर के, एक और ऑप्शन है जाकर के 365, अनुच्छेद 365 में किसका वर्णन किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 365 बोला गया है कि, है ना, राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन करेंगे, है ना, राज्य सरकार जो है वो केंद्र के निर्देशों का पालन करेंगे। अनुच्छेद 365 में दिया गया है ना, कि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन करेंगे। अगर पालन नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार का अधिकार है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ऐसे राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है अनुच्छेद संविधान में दोस्तों, है ना, राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो जाकर के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितना था दोस्तों, 356 के तहत दिया गया, है ना। और हम लोग आगे चलेंगे, है ना, क्योंकि समय भी देखना है, समय लंबा वीडियो ना हो जाए, है ना, थोड़ा सा हम लोग, है ना, करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, ना, कंप्यूटर में कौन सा युक्ति जो है वो कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, तो ट्रैक बॉल, जैक सिस्टम, माउस, प्रिंटर। इसका राइट आंसर बताने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रिंटर। क्या राइट आंसर होगा, प्रिंटर, यानी प्रिंटर जो है कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है ना। अब प्रिंटर एक, है ना, प्रिंटर पता दोस्तों, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है दोस्तों, है ना, इनपुट डिवाइस है, इनपुट
डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है दोस्तों, है ना, इनपुट डिवाइस है, क्या प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिएगा कि लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या है ना, कि यदि केंद्रीय संसद को, है ना, केंद्रीय संसद को, है ना, राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो, है ना, विधायी शक्तियों, है ना, और दोस्तों, है ना, विषयों का ग्रहण करना हो, तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा। इस आशय का जो प्रस्ताव है दोस्तों वो किसके द्वारा पारित किया जाएगा दोस्तों, है ना, ये बात को आपको, है ना, समझना है ना। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए में है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य संबंधित राज्यों का विधानमंडल। लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों का दोस्तों, है ना, विधानमंडल में इसका प्रावधान किया गया दोस्तों, है ना। फिर ऑप्शन बी में है ना, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, लोकसभा और दोस्तों राज्यसभा। ऑप्शन सी में है राज्यसभा और ऑप्शन डी में है दोस्तों जाकर के, है ना, ऑप्शन डी में है दोस्तों, है ना, जाकर के, है ना, लोकसभा। ऑप्शन डी में क्या दोस्तों, है ना, लोकसभा दोस्तों, है ना, ऑप्शन डी में क्या है, लोकसभा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका राज्यसभा, है ना, क्या होगा, राज्यसभा। और राज्यसभा आपको समझना दोस्तों, है ना, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है ना, कि राज्यसभा के विषय में, कि राज्यसभा के सूची में, यानी कि राज्य सूची में अगर संविधान बनाना होगा, है ना, तो संसद के किस सदन में पेश होगा, है ना, तो जाकर के राज्यसभा पेश होगा। और किस बहुमत से पेश होगा, तो 2/3 बहुमत से पेश होगा। और 2/3 बहुमत को कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं दोस्तों, और विशेष बहुमत बोलते हैं। 2/3 बहुमत को क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं। और ये जो प्रभावी होगा ना दोस्तों, प्रभावी होगा 1 वर्ष के लिए होगा, और 1 वर्ष के लिए क्या होगा दोस्तों, प्रभावी होगा। प्रभावी कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए होगा। और जाकर के राज्यसभा अगर सीट देखा जाए दोस्तों, है ना, राज्यसभा का अगर सीट देखा जाए, है ना, सीट देखा जाए दोस्तों, तो जाकर के राज्यसभा सीटों की संख्या है ना 245, जिसमें से ये 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, है ना। एक जाकर के, है ना, जो चुना करके जाते हैं वो 233, है ना, चुना करके कितना जाते हैं दोस्तों, 233। और ये चुना करके जाते हैं दोस्तों, ये कहाँ जाते हैं पता आपको, है ना, सभी राज्यों से, है ना, जिस राज्य में विधानसभा है उन राज्यों से 233 व्यक्ति चुना करके जाते हैं। और जाकर के, है ना, 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्तों, है ना। राष्ट्रपति कहेगा, राष्ट्रपति कितना व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, है ना, तो 12 व्यक्ति के, है ना, राज्य से चुना करके जाते हो। कितना व्यक्ति दोस्तों, है ना, 233, है ना, 233। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा, तो हाँ और ना भी बोलते रहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है ना। राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र दोस्तों, है ना, किसको प्रस्तुत करेगा। इसका ऑप्शन है ए में मुख्य न्यायाधीश, है ना, ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी में है दोस्तों उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी में है दोस्तों, है ना, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी में है ना, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी में है क्या, लोकसभा अध्यक्ष। इसको बतलाने का प्रयास कीजिए, है ना। अगर नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, है ना, उपराष्ट्रपति होगा। राइट आंसर क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, है ना। किसको त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और ये भी अनुच्छेद कितना के तहत देगा, ये भी हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद जाकर के, है ना, 56 के तहत देगा दोस्तों, 56 के तहत। लेकिन उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और ये अनुच्छेद देगा दोस्तों 67 के तहत त्याग पत्र देगा। अगर बोलेगा कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद कितना तहत, तो 56 के तहत। और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को अनुच्छेद जाकर के, है ना, 67 के तहत त्याग पत्र देगा दोस्तों।
है ना। अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो जाकर त्याग पत्र देंगे किसको, राष्ट्रपति को। अगर जाकर देंगे 124 के 2 के तहत, 124 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति को देंगे। अगर प्रधानमंत्री किसको देगा दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जाकर के त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा दोस्तों, अगर लोकसभा अध्यक्ष जो देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा दोस्तों, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा जाकर के त्याग पत्र। समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया, यानी किस अध्याय यानी किस भाग में, है ना, जनता को मूल अधिकार का अधिकार दिया गया दोस्तों। ऑप्शन ए में है भाग 2, ऑप्शन बी में है भाग 1, ऑप्शन सी में है भाग 4, ऑप्शन डी में है भाग 3। राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी यानी कि भाग 3, है ना। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। और जो मूल अधिकार है दोस्तों, है ना, कितना प्रकार के है, 6 प्रकार के। पहले संविधान में मूल अधिकार कितना प्रकार का था, 7 प्रकार को, है ना, जो कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके, है ना, 300 के काम में ले जाकर के कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना। कौन सा अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 1 में है भारत राज्यों का संघ है दोस्तों, है ना, भारत राज्यों का संघ है। अगर इसमें अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद है दोस्तों 1 से लेकर के 4 तक। अनुच्छेद कितना है दोस्तों, अनुच्छेद जो इसमें है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 में। अगर भाग हम देखें 2 देखें दोस्तों तो नागरिकता का वर्णन है। और भारत में एकल नागरिकता है ना। भारत में कहा कैसा नागरिकता है दोस्तों, एकल नागरिकता है। ऐसे अगर अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर के 11 तक के, है ना। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक, है ना, निर्देशक तत्व का वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। और ये जो दोस्तों ये जाकर के वर्णन है ना, जाकर के, है ना, 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक है दोस्तों, है ना। 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक के है। और जो मूल अधिकार भाग 3 जो है दोस्तों ये जाकर के 12 से लेकर के, है ना, 12 से लेकर के अनुच्छेद जाकर के 35 तक के, है ना, जाकर के मूल अधिकार का वर्णन है ना। धीरे धीरे हम लोग आएंगे, है ना, आगे विश्लेषण करते हुए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि मौलिक अधिकार देखें तो मौलिक कर्तव्य भी देखना जरूरी है। मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य, है ना, का वर्णन जो भाग है दोस्तों वो भाग जाकर के, है ना, 4 के क्या में वर्णन है, 4 के क्या में वर्णन है ना, मौलिक कर्तव्य का। और मौलिक कर्तव्य के संविधान में, है ना, जो 0 था। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था, 0। वर्तमान में जो है दोस्तों वो जाकर के 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है ना। कौन सी सबसे बड़ी धारा है जो काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से भी, है ना, जाना जाता है दोस्तों, है ना। समझिएगा, ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी, है ना, कुरोशिया धारा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन डी, है ना, अंटार्कटिका की धारा। ऑप्शन बतलाने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, है ना, राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, कुरोशिया का धारा। ये जो कुरोशिया का जो धारा है ना दोस्तों, है ना, ये प्रशांत महासागर की है ना, प्रशांत महासागर की धारा। किस महासागर की धारा है,
प्रशांत महासागर की धारा है दोस्तों, है ना। किस महासागर की धारा है? प्रशांत महासागर की धारा है। अगर गल्फ स्ट्रीम को देखें दोस्तों, है ना, तो गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, महासागर का है ना धारा है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर का धारा है। देखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का धारा है। और ये देखा जाए कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। और ये विश्व का सबसे गर्म, विश्व का सबसे गर्म जलधारा है, विश्व का सबसे गर्म जलधारा है ना, जाके गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। अगर कैलिफोर्निया की बात करें दोस्तों तो प्रशांत महासागर में है ना, लेकिन उत्तरी अमेरिका में, प्रशांत महासागर के उत्तरी अमेरिका में है। और ये जो है उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी तट पर है, है ना। किस तट पे है दोस्तों? पश्चिमी तट पे है। और अगर ये देखा जाए तो ठंडा जलधारा, कैसा जलधारा है दोस्तों? ठंडा जलधारा है। और ये जाकर के अटलांटिक जलधारा भी जो है वो ठंडा जल के, है ना, ठंडा, है ना, जलधारा है ना। किस प्रकार की जलधारा दोस्तों? ठंडा जलधारा है ना। बतलाइएगा, है ना। क्वेश्चन गल्फ स्ट्रीम, है ना, विश्व का सबसे गर्म जलधारा है ना। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ना। क्रोएशिया की जलधारा को किस नाम जाना जाता है? काली धारा, क्योंकि इसका पानी क्या है? काला है। कहाँ? प्रशांत महासागर में है ना। कैलिफोर्निया की धारा जो है उत्तरी अमेरिका में है। किस तट पे है? पश्चिमी तट पे है। कैसा जलधारा है? ठंडी है। अटलांटिक धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किसी फार्म के सुलाभ क्या है? किसी फार्म के सुलाभ क्या है दोस्तों? ऑप्शन में लाभ में वृद्धि, बिक्री, व्यय में कमी, बाजार का सुलभता, उत्पादन लागत में बचत, है ना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फार्म के सुलाभ क्या है ना। तो उत्पादन लागत में क्या करना होगा? बचत करना होगा। उत्पादन लागत में क्या करना होगा दोस्तों? बचत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में किसका इस्तेमाल किया दोस्तों? हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन ए में कौशल, ऑप्शन बी में मगध, ऑप्शन सी में चंपा, ऑप्शन डी में अवंती। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मगध, है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? है ना, मगध हो जाएगा। एंड राइट आंसर इसका क्या होगा? मगध होगा। और मगध में जाकर के दोस्तों अगर देखा जाए, है ना, मगध में देखा जाए कि मगध की राजधानी कहाँ है? मगध के राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो जो मगध का जो राजधानी है ना, मगध का जो राजधानी है दोस्तों, है ना, राजधानी जो है वो गिरिवज्र है, वज्र है ना, या राजगिरी है, राजगिरी है ना। मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगिरी है ना। इन्होंने, है ना, यहाँ मगध के पहला वंश जिसे मान्यता प्राप्त था, है ना, उसका नाम था हार्यक वंश। कौन वंश दोस्तों? हार्यक, है ना, हार्यक वंश। मगध का पहला वंश जो था, मगध का पहला वंश हार्य वंश, है ना। और हार्यक वंश का आपको पता होगा, इसका संस्थापक जो है दोस्तों, है ना, बिंबिसार है। कौन है दोस्तों? है ना, बिंबिसार है ना, बिंबिसार कहेगा। हार्यक वंश के संस्थापक कौन है ना? तो बिंबिसार है ना, बिंबिसार है ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है क्या, है ना, कौन युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था, है ना। तो नंद वंश के शासक नंद वंश ने 6000 हाथियां सेना में क्या किया था? सेना में शामिल किया था, है ना। उस समय सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर से निपटने के लिए, सिकंदर से निपटने के लिए ये 6000 हाथियां अपने सेना में क्या किया था दोस्तों? है ना, शामिल किया था। 6000 हाथियां, है ना, सेना का क्या था? शामिल किया था। लेकिन मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, 9000 हाथियां शामिल किया था अपनी सेना में, है ना। प्लूटार्क
प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार, है ना, प्लूटार्क के अनुसार शामिल किया था दोस्तों, है ना, अनुसार किसके अनुसार शामिल किया था, है ना, प्लूटार्क के अनुसार या करके, है ना, 9,000 हाथियां चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपनी सेना में शामिल किया था दोस्तों। अगर देखा जाए कौशल के राजधानी, कौशल के 2 राजधानियां हुआ, है ना, कौशल के 2 राजधानियां हुआ दोस्तों, है ना। अगर देखा जाए कि कौशल के 2 राजधानियां कौन कौन सा हुआ, पहला राजधानी था दोस्तों अयोध्या, अयोध्या, है ना, अयोध्या, और दूसरा राजधानी था श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती, है ना, दूसरा राजधानी कहाँ था, श्रावस्ती। चंपा जो राजधानी हुआ दोस्तों, अंक का राजधानी हुआ, चंपा जो राजधानी हुआ अंक का हुआ, अवंती की राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी, है ना। इसमें जाकर के ये जाकर के 16 महाजनपद, है ना, ये सभी राज्य जो थे, है ना, 16 महाजनपद कराए थे दोस्तों। ये सभी राज्य मतलब देखते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए दोस्तों, है ना। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, है ना, 16 महाजनपद, है ना, का जो प्रमाण मिला है दोस्तों, प्रमाण मिला है वो जाके कहाँ से मिला है दोस्तों, है ना, तो प्रमाण मिला है अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से। और ये जो अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का है दोस्तों, है ना, बौद्ध धर्म का, है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दोस्तों। अगर देखा जाए दूसरा प्रमाण भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से मिला है, और जैन धर्म का है ना, कोई किस धर्म का दोस्तों, है ना, जैन धर्म का भगवती सूत्र, यहाँ जाकर के मिला है प्रमाण। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा। अगर देखा जाए 16 महाजनपद में सबसे महान, शक्तिशाली, बड़ा जो मगध था, सबसे बड़ा कौन था दोस्तों, मगध, है ना, मगध महाजनपद, है ना, मगध महाजनपद। अब इसी महाजनपद में सबसे पहले एक वंश का उदय हुआ, हर्यक वंश, और उसका संस्थापक बिंबिसार थे। उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, है ना, बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, है ना, कि 11 नंबर, भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय लिया है, किसे एकीकृत में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय ग्रामीण, है ना, ग्रामीण जीविका मिशन, ऑप्शन सी में है हरियाली, ऑप्शन डी में है ना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इसका राइट आंसर होगा, है ना, जाकर के, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं दोस्तों, है ना, मनरेगा, सॉरी, है ना, मनरेगा बोलते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, किस सुल्तान ने दोस्तों, है ना, सती प्रथा का रोकने का क्या किया था दोस्तों, प्रयास किया था। ऑप्शन इसका है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी में है जलालुद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी में दोस्तों फिरोज तुगलक, है ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। अगर देखें यहाँ पर, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, ये जाकर के इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के, खिलजी, है ना, वंश के संस्थापक हैं, संस्थापक हैं, है ना। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। और जलालुद्दीन खिलजी के, है ना, भतीजा और दामाद जो था, है ना, दामाद जो था दोस्तों, है ना, भतीजा दामाद जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी के, है ना, किस वंश के था, है ना, जाकर खिलजी वंश के संस्थापक, उनके बेटा और दामाद जो था दोस्तों, है ना, कौन था जाकर के, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अगर खिलजी वंश को देखा जाए दोस्तों, खिलजी वंश को देखा जाए, है ना, खिलजी वंश को देखा जाए, है ना, तो खिलजी वंश के अंतिम शासक जो था,
अंतिम शासक जो था, है ना, अंतिम शासक जो था दोस्तों, है ना, अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन खुसरो शाह, है ना, नसरुद्दीन खुसरो, है ना, खुसरो शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश के अंतिम शासक था, है ना। संस्थापक समझ गए, अंतिम शासक समझ गए, है ना, अंतिम शासक समझ गए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था, है ना, बचपन का जो नाम था दोस्तों, है ना, बचपन का जो नाम था इनका, है ना, उनका नाम था जाकर के अली गुरसप, अली गुरसप, है ना, अली गुरसप। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? अली गुरसप नाम था। फिरोज शाह तुगलक, है ना, इनकी माता जो थी दोस्तों राजपूत थी, राजपूत घराना की थी, राजपूत घराना थी, है ना। ब्राह्मणों पर इन्होंने, है ना, जजिया कर लगाया था, है ना, ब्राह्मणों पर जाकर के इन्होंने क्या लगाया था दोस्तों? है ना, जजिया कर लगाया था, है ना। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन पहली बार जजिया कर कौन लगाया था? है ना, पहली बार अगर जजिया कर की बात किया जाए कि पहली बार जजिया कर कौन लगाया था, तो जाकर के कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और कहाँ लगाया था दोस्तों? सिंध पर लगाया था। कहाँ लगाया था? सिंध पर। और 5 लोगों को इसमें छूट दिया गया था दोस्तों, है ना। कितना व्यक्ति को छूट दिया गया था? 5 व्यक्ति को छूट दिया गया था। बच्चा, बूढ़ा, है ना, विकलांग, ब्राह्मण, महिला। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, महिला, ये 5 लोगों के छूट दिया गया था, है ना। सब क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, है ना, सब क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा कॉपी में, है ना, तब जाकर के आपको अच्छा से एक तैयारी हो जाएगी। है एग्जाम के पहले तक के हम प्रयास करेंगे कि जितना जीएस है वो आपको कंप्लीट कराएं, है ना, सेट के माध्यम से दोस्तों, सेट के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, है ना, उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है ना। 3 जीव, 4 जीव, 2 जीव, 1 जीव। उभयचर कहते किसे हैं? जो स्थल पर और जल में, है ना, दोनों जगह पे रहे, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? उभयचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? है ना, उभयचर कहलाएगा दोस्तों, है ना। तो देखेंगे उभयचर में 2 जीव होते हैं। उभयचर कितने जीव होते हैं दोस्तों? है ना, 2 जीव होते हैं, है ना। एक स्थल पर रहते से, एक जल में रहते हैं से। स्थल पर रहते से और जल में रहते से। जैसे अगर आप देखें, है ना, कि इनका, है ना, 2 जगह पे, एक जल और दूसरा स्थल, है ना, जल और स्थल। जो श्वसन करते हैं दोस्तों, श्वसन जो करते हैं वो जाकर करते हैं गल फड़ा के माध्यम से, गल फड़ा के माध्यम से करते हैं। श्वसन कहाँ करेंगे? गल फड़ा के माध्यम से करेंगे। एग्जाम्पल देख लें दोस्तों, तो मेढक, है ना, मेढक स्थल पर ही रहेगा, जल पर ही रहेगा। टोंड होता है दोस्तों, है ना, स्थल में ही रहेगा और जल में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में कौन से हरियाणा तूफान, है ना, हरियाणा तूफान यानी कि हरिकेली के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो खिलाड़ी का नाम है दोस्तों, है ना, अजय जडेजा, है ना, अजय रथ ऑप्शन सी में है, कपिल देव ऑप्शन डी में है ना, नवाब पटौदी, है ना। राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, कपिल देव। कौन है दोस्तों? कपिल देव। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट है इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होता है? इंटरफेरोन होता है दोस्तों, है ना। इंटरफेरोन जो होता है वो किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होता है? तो सबसे पहला नंबर ये देखेंगे कि इंटरफेरोन है क्या। इंटरफेरोन है क्या? तो इंटरफेरोन जो है ना, प्रोटीन का एक समूह है। एक क्या है? समूह है। और कहाँ होगा दोस्तों? है ना, तो विषाणु होगा। कहाँ होगा? विषाणु में होगा, है ना, विषाणु में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? विषाणु में होगा, है ना। आपको पता है कहाँ होगा? विषाणु में होगा। अगर इससे क्वेश्चन हम लोग देखें, है ना, कि जीवाणु की जो खोज किया था दोस्तों, है ना, वो खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, है ना,
ल्यूवेन, इतना ही नाम याद रखिएगा, ल्यूवेन हॉक ने किया था, है ना, जाकर जीवाणु का खोज, है ना, कौन किया था, ल्यूवेन हॉक ने, और 1676 से किया था। कब किया था दोस्तों, 1676 ईस्वी में। कहाँ का वैज्ञानिक था, तो हॉलैंड का वैज्ञानिक था, हॉलैंड के, है ना, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, है ना, कहाँ के थे, हॉलैंड के। विषाणु खोज अगर देखा जाए दोस्तों, इवानोस्की ने किया था, और कब किया था दोस्तों, 1892 ईस्वी में किया था दोस्तों, है ना। कहाँ से किया था, तंबाकू, है ना, कहाँ से किया था, तंबाकू के पत्ती से, ऐसे बीमारी देखा गया था, मोजैक रोग, है ना, कौन रोग देखा गया था, मोजैक रोग देखा गया था, है ना, किसके द्वारा, इवानोस्की के द्वारा, है ना, इवानोस्की के द्वारा। अगर माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करें, है ना, कि माइकोप्लाज्मा के जो खोज किया था, है ना, माइकोप्लाज्मा के जो खोज किया था दोस्तों, है ना, माइकोप्लाज्मा के जो खोज किया था, है ना, जो खोज किया था, है ना, उनका नाम है दोस्तों, है ना, उनका नाम है जाकर के, है ना, उनका नाम है, माइकोप्लाज्मा के जो खोज किया था उनका नाम है जाकर के नोकार्ड और जाकर के रक्स, हाँ, ये किया था 1898 से। कब किया था दोस्तों, 1898 ईस्वी में। कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो दोनों जाकर के फ्रांस के वैज्ञानिक थे, है ना, फ्रांस के वैज्ञानिक, दोनों कहाँ के वैज्ञानिक थे, है ना, फ्रांस के वैज्ञानिक थे दोस्तों, है ना। और इनके जीव किस में आते हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा के जो जीव आते हैं वो जाकर के प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक, है ना, जीव है ना, किस प्रकार का जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है दोस्तों। इनका आकार जो होता है पादप का जोकर कहलाता है, पादप का, है ना। और देखे ना कि माइकोप्लाज्मा क्या कहलाता है, पादप का जोकर कहलाता, पादप का क्या कहलाता, जोकर कहलाता। इनका अगर आकार की बात करें, आकार की अगर हम बात करें तो आकार जो इसका है दोस्तों 0.1 से लेकर के, है ना, 0.1 से लेकर के 0.54, है ना, 0.1 से लेकर के 0.54, है ना, सब लिखते चलिएगा, है ना, सब लिखते चलिएगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी, है ना, जहांगीर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब ने, है ना, संगीत और नृत्य पर क्या लगा दिया था दोस्तों, है ना, प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। इसका राइट आंसर हो गया औरंगजेब। अब हम लोग थोड़ा सा बात करें, है ना, थोड़ा सा बात करें बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, औरंगजेब के बारे में, है ना, इस सब के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें, औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करते हैं, औरंगजेब के बारे में, तो जन्म जो हुआ था, है ना, जन्म हुआ था वो 1618 ईस्वी में, 1618 ईस्वी में, है ना, दोहन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, दोहन, कहाँ है, गुजरात में, कहाँ दोहन, गुजरात में है दोस्तों, है ना। अगर देखा जाए कि इनके गर्भ से तो मुमताज महल के गर्भ से, मुमताज महल के गर्भ से। अगर पिता देखा जाए दोस्तों तो शाहजहां, है ना, शाहजहां, है ना। और विवाह जो हुआ था इनका, विवाह जो हुआ था औरंगजेब का, है ना, वो जाकर के 1637 ईस्वी में, है ना, 1637 ईस्वी में किसके साथ विवाह हुआ था औरंगजेब के, औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ था, तो दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था, और दिलरास बानो बेगम को रबिया बीबी कहते हैं, दोस्तों, रबिया, है ना, बीबी कहते हैं। दिलरास बानो बेगम को नाम क्या है, रबिया बीबी। और जाकर के इन्हीं के एक मकबरा बनाया गया था, कहाँ, औरंगाबाद में, जिसे बीबी के मकबरा कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, बीबी के मकबरा। ये औरंगाबाद में इनका, है ना, बीबी के मकबरा, है ना, बनाए थे। कहाँ, औरंगाबाद। ये औरंगाबाद बिहार वाला नहीं है दोस्तों, औरंगाबाद कहाँ का है, महाराष्ट्र, कहाँ का है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद है ना, कहाँ का औरंगाबाद है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद, है ना। अगर हम देखें बाबर के बारे में, है ना, तो बाबर 11 वर्ष की उम्र में ही
शासक बन गया था, शासक बन गया था, है ना। कहाँ के? फरगना के, फरगना के शासक बन गया था। ये भारत बाबर 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण जो किया था वो जाकर के बजौर पर किया था, बजौर, और बजौर पर किया था और भेरा, ये दोनों जाकर के किला का किया था दोस्तों, जीता था, है ना, जीता था, है ना। बाबर का अगर देखा जाए तो बाबर में भारत में मुगल वंश के संस्थापक है ना। और क्या स्थापना किए 1526 में, और 1526 से पानीपत का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, है ना। बाबर और, है ना, पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना। बाबर और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में, अगर लिखे हम लोग, है ना, सॉरी, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध देखा जाए दोस्तों, है ना, दूसरा युद्ध देखा जाए तो 1556, और पानीपत का अगर तीसरा युद्ध देखा जाए, ये सब आप लोग बतलाइएगा कि दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ था और तीसरा युद्ध किसके साथ हुआ था? 1761 में हुआ था, है ना। 3 गो युद्ध हुआ था दोस्तों, है ना। जाकर के उसके बाद जाके बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 28 में, है ना, चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में बाबर का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और बाबर को जो दफनाया गया था दोस्तों, है ना, वो जाकर के आगरा का आराम बाग में, है ना, लेकिन फिर जाकर के वहां से खुदवा करके फिर ले आकर के काबुल में इनको दफनाया गया था, क्योंकि बाबर के सबसे पसंदीदा शहर, है ना, काबुल था। बाबर के सबसे पसंदीदा शहर कौन था दोस्तों? है ना, काबुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना, देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, है ना। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या? ऑप्शन ए में है कैल्शियम, ऑप्शन बी में है सिलिकॉन, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है जाकर के दोस्तों नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या अगर देखा जाए, है ना, तो कितना है दोस्तों? 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो लगभग 21% पाया जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या अगर देखा जाए, है ना, तो 20 होता है। सिलिकॉन के परमाणु संख्या देखा जाए, है ना, परमाणु संख्या देखा जाए तो 14 होता है दोस्तों। कितना होता है? 14। और नाइट्रोजन के देखा जाए तो कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन को देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 7, और ऑप्शन डी में जाकर के 6। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8। सूर्य के चारों ओर कितना ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगर हम इसको देख लें, है ना, देख लें, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर सन है, तो पहला जो ग्रह है वो बुध है। पहला ग्रह कौन है? बुध है। उसके बाद कौन ग्रह है? शुक्र है। उसके बाद कौन ग्रह है ना, पृथ्वी है। उसके बाद कौन ग्रह है दोस्तों? मंगल है। उसके बाद यहाँ पर जाकर के ये सभी कहा क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद जाकर के कौन है दोस्तों? बृहस्पति। उसके बाद अगर देखा जाए बृहस्पति के बाद जाकर के शनि के बाद देखा जाए अरुण के बाद देखा जाए दोस्तों, है ना, तो वरुण, है ना, कौन ग्रह है अंतिम में? है ना, वरुण ग्रह है। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, है ना, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह सूर्य के सबसे दूर ग्रह, है ना, तो जाकर के वरुण ग्रह। ये 4 पहले ग्रह, जो पहले 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं दोस्तों। पहले 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बाद के 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं दोस्तों, है ना। बाद के 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। और 2 ऐसे ग्रह हैं, है ना, बुध और शुक्र, कोई भी उपग्रह नहीं है ना। और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है ना, मात्र एक उपग्रह है। और ये उपग्रह जो है चंद्रमा दोस्तों। कौन है? चंद्रमा है ना। मंगल के 2 उपग्रह है ना। कितने मंगल के दोस्तों? 2 है, फोमोस और डिमोस। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि का है,
सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का है, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, है ना, काहे कि वीडियो को ही देखना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो है ना कम ही अथी में कर चलेंगे हम लोग, देखेंगे, है ना। आज के, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, है ना, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? किस एल्युमिनियम लवण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में है एल्युमिनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी में है एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन सी में है एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में है पोटास एलम। ऑप्शन डी में क्या दोस्तों? पोटास एलम। इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना, राइट आंसर इसका बतलाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम सल्फेट। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एल्युमिनियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, कि एल्युमिनियम सल्फेट का, है ना, सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, Al2SO4 अगर एल्युमिनियम नाइट्रेट का देखें दोस्तों, AlNO3 होल्ट बाई, है ना। फिर क्लोराइड का अगर देखें दोस्तों, एमोनियम क्लोराइड का AlCl3, है ना। और पोटास एलम को फिटकरी कहते हैं, है ना, फिटकरी, है ना, कैरी कहते हैं। अगर इसका रासायनिक सूत्र देखा जाए तो KAlSO4 into 12H2O ये जा करके, है ना, पोटास एलम का क्या है दोस्तों, है ना, रासायनिक सूत्र है ना। अब आज का एक अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, आप लोग देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो वीडियो में बतलाने का प्रयास कीजिएगा, हम सुधार करने का उसको क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे, है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, है ना, जितना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, है ना, आपकी वर्दी आप ही का होगा, है ना। लेकिन कब? जब आप पढ़ाई कीजिएगा तब, है ना। नहीं पढ़िएगा तो कोई फायदा है नहीं, है ना। हम प्रयास करेंगे प्रत्येक दिन सेट को लेकर के आने का, ठीक है। थैंक यू।